एसआई भर्ती परीक्षा रद्द तो कर दी, लेकिन अब उन युवाओं और अभ्यर्थियों का भविष्य एक बार फिर अंधकार में चला गया है जो सालों से परीक्षा की तैयारी ईमानदारी से कर रहे थे। पेपर लीक में लिप्त नहीं बल्कि ईमानदारी से नौकरी पाना चाहते थे। भ्रष्टाचार, सरकारी सिस्टम की नाकामी का खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सवाल है कि अब आगे क्या? आखिर अब सरकार कौन से कदम उठाएगी जिससे हकदार अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो पाएगा? हैरानी की बात यह भी है कि इन सवालों के जवाब देने की बजाय पार्टी के नेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आखिर किस दिशा में पहुंचा है ये मामला, ये खास रिपोर्ट देखिए। सालों से मेहनत कर रहे मेहनतकश युवाओं के सपनों पर एक बार फिर ग्रहण लग गया है। लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदें मंजिल से पहले ही टूटने लगी हैं। जोधपुर हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि अब अभ्यर्थियों के भविष्य, समय और पैसों की बर्बादी का हिसाब कौन देगा? परीक्षा में धांधली हुई, लेकिन जिन अभ्यर्थियों के लिए वो समय कीमती था, वो समय अब कभी लौट कर नहीं आएगा। इतने सालों की तैयारी, प्रिपरेशन के लिए रहना खाना, लाखों रुपए की कोचिंग फीस, सफर और इंतजार की कीमत कौन अदा करेगा? बेरोजगार युवाओं का समय और पैसा बर्बाद हुआ, अब उसका हिसाब कौन देगा? हाईकोर्ट ने परीक्षा तो रद्द कर दी, लेकिन सरकार के पास आगे का रास्ता क्या है? नई परीक्षा, कड़े नियमों में बंधा सिस्टम या फिर एक और नया वादा? एसआई भर्ती रद्द, आगे अब क्या होगा? सब इंस्पेक्टर का कैडर कंट्रोल डीजीपी के पास है। मामले में पुलिस महानिदेशक की भूमिका अहम है। डीजीपी ऑफिस आगे की प्रक्रिया को अंजाम देगा। कोर्ट के आदेश की आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। सरकार का विधि विभाग आदेश का परीक्षण कराएगा। परीक्षण के बाद अपील या नो अपील पर फैसला होगा। सहमति बनी तो डिवीजन बेंच में याचिका लगाई जाएगी और सहमति नहीं बनी तो भर्ती रद्द करने के आदेश जारी होंगे। गृह विभाग, डीजीपी के ऑफिस के तालमेल से ये काम होगा। एसआई भर्ती घोटाला सिर्फ भर्ती प्रक्रिया की विफलता नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला बन गया है जिसने सरकार, सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परीक्षा आयोजन, एसआई की ट्रेनिंग, उनके वेतन, एसओजी जांच और कोर्ट में हुए खर्च को जोड़ा जाए तो पूरी प्रक्रिया पर अब तक 202 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका है और इसका नतीजा शून्य है। इस पूरी भर्ती परीक्षा में कुल खर्च हुए 202 करोड़ 38 लाख रुपए। परीक्षा पर 91 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च हुए। ट्रेनिंग पर 59 करोड़ रुपए और इनके वेतन पर 51 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च हुए। सवाल है कि इन सब का जवाब कौन देगा? अब आपको बताते हैं कि इस मामले में सरकार के पास और क्या-क्या विकल्प हैं। पहला विकल्प, सरकार फैसले को स्वीकार करे और भर्ती रद्द कर दे। दूसरा विकल्प, सरकार डिवीजन बेंच में अपील कर सकती है। और तीसरा विकल्प है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का विकल्प भी सरकार के सामने खुला है। भर्ती परीक्षा रद्द होते ही सभी पार्टियां इस मामले में क्रेडिट लेने के लिए वर्तमान और पूर्व सरकार में बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। देखिए, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है। न्यायालय के निर्णय की सरकार के स्तर पर समीक्षा की जा रही है और समीक्षा के बाद जो आवश्यक होगा वो कदम राज्य सरकार उठाएगी। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ साफ कह दिया है कि पेपर लीक में जो भी शामिल है, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। पेपर लीक में शामिल कोई भी मगरमच्छ नहीं बचेगा। हर एक को गिरफ्तार कर सजा दी जाएगी। वहीं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए थे। मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? अरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए। मुख्यमंत्री के पीओ सर तक पहुंच गए, अभी चाल चल रही है। आपके मन की बात होगी, निश्चित रूप से होगी, आप चिंता मत करिए। युवाओं से झूठ बोला, उनसे झूठे वादे किए, कांग्रेस पे बड़े बड़े आरोप लगाए, बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात करते रहे, लेकिन कुछ निकला नहीं। आप बात समझिए, आप इस सरकार से पूछिए कि ये युवाओं से धोखा क्यों करती है। किरोड़ी लाल मीणा ने एसआई भर्ती को लेकर बयान दिया था। उनकी हनुमान बेनीवाल के साथ तीखी बहस भी हुई थी।
हनुमान बेनीवाल के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मैंने जो कहा है उसके में प्रमाण मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता कि सामने वाले का भविष्य खत्म हो जाए। कैरेक्टर से साउंड हूँ, सिद्धांत से साउंड हूँ, मजबूत हूँ, वैल्यू बेस्ड राजनीति करता हूँ और शुचिता की राजनीति करता हूँ। कहीं पकड़ा जाऊंगा तो मैं जीवन लेना समाप्त कर दूंगा, लेकिन अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द मामले में युवाओं के साथ डांस करते नजर आए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। परीक्षा रद्द होने के बाद युवाओं ने किरोड़ी लाल मीणा का अभिनंदन किया। जो न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उस आदेश की जांच होगी, समीक्षा होगी, कानून के विशेषज्ञों से राय लेने के बाद जो आम नागरिकों के हित में होगा वही निर्णय करेंगे, वही कदम हम उठाएंगे। कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, सोच समझ करके कोई कदम उठाएंगे। मुझे प्रार्थना करता हूं कि वो हम सबको संबल दे, ताकत दे, ताकि हम लोग हमारे समाज का, प्रदेश का, देश का भला कर सके। मेले का माहौल लगभग हर जगह जो देव स्थान है वहाँ रहता है और लुणेचा दरबार में निश्चित ही लोगों का जो सैलाब है वो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोगों की आस्था भी हिंदू धर्म के प्रति बड़ी है और निश्चित ही यहाँ का मंदिर प्रशासन और सरकार की तरफ से जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था हुई है निश्चित ही बहुत बेहतरीन है। आपने देखा होगा लाखों की संख्या में जब भक्त आते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक अनुशासित तरीके से बाबा के जयकार लगाते हुए आते हैं, तो निश्चित ही हिंदुत्व के प्रति बढ़ती हुई जन भावना का परिणाम है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया। भर्ती रद्द होने से राजस्थान सरकार को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि साल 2021 में हुई इस परीक्षा के जरिए सब इंस्पेक्टर के लिए 859 पदों पर भर्ती हुई थी। इस परीक्षा में पेपर लीक और भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की खबरें सामने आई थी। आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर और प्लेटून कमांडर के कुल 859 पदों के लिए सितंबर 2021 में एग्जाम लिया था। ये परीक्षा 13 से 15 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पार्टियों के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी बड़ी है। इस बीच अगर किसी को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है तो वो हैं अभ्यर्थी, जिन पर आर्थिक मार तो पड़ी ही है, साथ ही उनका भविष्य और सपने भी अंधेरे में खो गए। अब एक और लंबा इंतजार इन अभ्यर्थियों की हिम्मत तोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।